बीबीसी उर्दू के लाइव में खुशामदीद। मैं हूं फरहत जावेद और आपको मेरे बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा पाकिस्तान का पार्लियामेंट हाउस। यहीं हम मौजूद हैं। आज सुबह से 10:30 बजे कौमी असम्बली का एक बहुत अहम इजलास होना था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल के जो इकदाम थे उनको कलअदम करार देने के बाद कहा था, हुक्म दिया था कि ये इजलास 9 अप्रैल को दोबारा बुलाया जाए और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उस पर वोट किया जाए। तो आज ये इजलास सुबह 10:30 बजे से जारी है। ये तवक्को की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जल्द ही मोशन पर वोटिंग होगी, लेकिन सुबह से अब तक 4 मरतबा इस इजलास में वक्फा दिया जा चुका है। जो इजलास के दौरान यहाँ पर जो अपोजिशन के अरकान हैं उनकी भी तकारीर रहीं, लेकिन बेसिकली जो PTI के अरकान हैं जिनमें शाह महमूद कुरैशी शामिल हैं, इनमें असद उमर हैं, शीनी मज़ारी हैं और दीगर जो अरकान हैं, उन्होंने तकारीर की और उन्होंने बार बार उस ख़त का और उस मुबैना साजिश का जिक्र किया जिसका इमरान खान और PTI इल्ज़ाम लगाते हैं कि बैरूनी साजिश की जा रही है अपोजिशन के साथ मिलकर, ताकि उनकी हुकूमत का खात्मा किया जा सके। अपोजिशन के अरकान जहां उनकी तकरीर का जवाब देते नज़र आए मुख्तसरन, लेकिन उसके साथ साथ उनका मुसलसल यही मुतालबा रहा कि आज वोटिंग का दिन है और जो स्पीकर हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक किसी और पॉइंट पर बहस नहीं कर सकते, इस वोटिंग पर, इस मोशन पर बहस नहीं कर सकते और उन्हें आज हर सूरत वोट करवाना चाहिए। अभी आखिरी मरतबा भी एक वक्फा लिया गया है 9 बजे। दूसरी जानिब जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना का इजलास भी बुलाया है। तो आज की जो इजलास है वो दिन भर से यहाँ से काफ़ी एक्टिविटीज़ रहीं, लेकिन इस टाइम पर बड़ी अनसर्टेनिटी की एक सिचुएशन है पार्लियामेंट हाउस के अंदर। खासा दबाव और प्रेशर नज़र आ रहा है। हम बहुत से जो अरकान असम्बली हैं, चाहे वो अपोजिशन के हों या हुक्मरान जमात के, हम उनसे बात भी करते रहे और उनमें से अक्सर की तादाद ऐसी थी जो कि बड़े अनसर्टन नज़र आए और उनको भी ये समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है और आया आज वोटिंग होगी या नहीं होगी। आज के इजलास में मज़ीद क्या क्या हुआ इस बारे में भी हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त हमारी साथी हुमैरा कमल मौजूद हैं, जो कि आज सुबह से ही पार्लियामेंट हाउस में हैं और वो इजलास भी कवर करती रही हैं और वहाँ पर जो माहौल है उसके बारे में BBC की जो लाइव पेज है उस पर मुसलसल अपडेट भी करती रही हैं। हुमैरा, चौथी मरतबा वक्फा लिया गया है, इस वक्त क्या अंदर सिचुएशन है? इस वक्त तो बिल्कुल हम जब निकल रहे थे बाहर और अफवाहों का बाज़ार जिसको कहा जाता है, पार्लियामेंट की गैलरीज जो हैं इस वक्त वो मंज़र हमें नज़र आ रहा है। वहाँ पे मुख्तलिफ़ अपोजिशन रहनुमाओं से हमारी बातचीत हुई और वाज़े तौर पर कोई भी नहीं बता पा रहा कि वोटिंग होगी या नहीं होगी, लेकिन जो सूरत हाल हम सुबह 10:30 बल्कि मैं कहूँगी सुबह 8:30 बजे से देख रहे हैं, क्योंकि 8:30-9 के दरमियान ही जो है रहनुमा जो हैं पार्लियामेंट के अरकान हैं उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो गया था। फ़रत, मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँ कि गुज़िश्ता इतवार को जो माहौल था, जो प्रेशर हमें फ़ील हो रहा था, रेड जोन के इर्द गिर्द सिक्योरिटी का प्रेशर था, चेकिंग थी और अंदर आने वाले अपोजिशन और हुकूमत के जो रहनुमा थे उनकी बातचीत जो थी उस रोज़ बड़ा प्रेशर फ़ील हो रहा था। आज जो फ़िज़ा थी उसमें कल जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक वाज़े हुक्मनामा जारी हो गया था, उसके बाद आज सुबह माहौल इतना प्रेशर वाला नहीं था। ये हम उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पे आज गुफ्तगू होगी और इजलास को थोड़ा सा लंबा करने की कोशिश की जाएगी। ये नहीं होगा कि 10:30 बजेंगे और फ़ौरन घंटियाँ बज जाएंगी और अरकान जो हैं उनकी वोटिंग शुरू हो जाएगी। ऐसा कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था अपोजिशन समेत, लेकिन फिर भी जो टोन थी उससे ये लग रहा था। हम जब सवाल करते थे कि अच्छा अगर वोटिंग नहीं होगी आज तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि तो फिर तो तौहीन हो जाएगी, कंटेम्प्ट हो जाएगा। मुख्तसर जवाब दिए जा रहे थे और लेकिन जैसे ही इजलास शुरू हुआ और फ़ौरन वक्फा ले लिया गया 12:30 बजे तक का। और आज रोज़े का दिन था और कोई उस वक्फे की कहते ना कि तुक समझ नहीं आई। अपोजिशन बहुत और सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरे इसके साथ हमने ये भी देखा कि 2-3 मौक़ों पर जो स्पीकर थे कौमी असम्बली के, जिनमें ख़ुद असद कैसर ने भी सदारत की, इसके अलावा पैनल के जो और चेयरमैन हैं उन्होंने भी सदारत की, लेकिन उन्होंने इन सब ने 2-3 मरतबा ये बात रिपीट की और आर्टिकल 69 का हवाला दिया और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स हैं उनमें इंटरफेयर नहीं कर सकती और इस पे अपोजिशन खासा रिएक्ट करती हुई आज नज़र आई। तो अपोजिशन ओवरऑल कैसे, क्या रद्द अमल रहा, कुछ इस बारे में बताइए। यहाँ पे मैं पहले ये वाज़े करूँगी कि ये तो ज़रूर कहा गया कि पार्लियामेंट की 69 आर्टिकल का
जो हवाला तो दिया गया, लेकिन स्पीकर समेत हुकूमती अरकान की जानिब से ये ज़रूर कहा गया कि हमें पसंद तो नहीं उनको ये आई, मायूसी हुई। इमरान खान साहब की जो स्पीच थी उसका कौम से खिताब जो था उसका हवाला दिया गया कि उनको मायूसी हुई है, लेकिन हम इस पे अमल करेंगे। ये नहीं कहा गया कि हम वोटिंग नहीं करवाने जा रहे, मामले को टाला जाता रहा। और अपोजिशन जो है उसने बड़ा सब्र का मुजाहिरा किया, उन्होंने सुना। असद उमर साहब काफ़ी बोले, शाह महमूद साहब ने बहुत डिटेल में बात की, श्री मुजारी साहिबा ने बहुत लंबी बात की, अभी हमाद अजहर जो है वो बात कर रहे थे, और फिर वक्फा आ गया, अजान हो गई और फिर वक्फा दे दिया गया। तो अपोजिशन की जानिब से पहले तो बहुत सब्र का मुजाहरा किया गया, लेकिन बाद में वोट 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 के नारे जो हैं वो यहाँ पे गूंजने लगे, और जो एजेंडे की कॉपियाँ थी उनको बजाया गया डेस्क के ऊपर। और कुछ मौके पे हमने ये देखा कि आपस में जुमलाबाजी हुई, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं हुई कि हम कहेंगे हंगामा आराई शुरू हो गई है। नारे बुलंद होते रहे, पोस्टर्स बन रहे थे वहाँ पे अंदर हुकूमती अरकान की जानिब से, और उसमें पोस्टर्स पर लिखा जा रहा था कि आप अमेरिका के जो यार है वो गद्दार है, और इस तरह के तस्वीर भी चस्पा की जा रही थी जो अरकान मुनहरिफ हो गए। तो इस वक्त हुमैरा मुझे ये बताइएगा कि हम अभी जैसा मीटिंग इस वक्त चल रही है बिलावल भुट्टो जरदारी और जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ है, उनके दरमियान एक मीटिंग इस वक्त जारी है। अपोजिशन के दीगर अरकान भी जो अपोजिशन का चैम्बर है वहाँ पे जमा है। तो इस वक्त पार्लियामेंट की राहदारियों में माहौल क्या है? स्ट्रेसफुल नज़र आ रहा है आपको? बिल्कुल, सहाफ़ियों की बहुत बड़ी तादाद है, इसी तरह अपोजिशन अरकान की बहुत बड़ी तादाद हमें नज़र आ रही है। गाहे बगाहे हमें हुकूमती अरकान भी नज़र आ जाते हैं। फवाद चौधरी साहब से जैसे हमने बात की, और PTI की और भी अरकान से हमने बात की, अपोजिशन के अरकान से हमने बात की, लेकिन हमें वाज़े तौर पे कुछ समझ नहीं आ रही कि इस वक्त होने क्या जा रहा है। क्या उनको भी नहीं पता? ऐसा लगता है उनको भी नहीं पता, उनकी क्योंकि मुख्तलिफ राय आ रही है। लेकिन जो हम कहें अगर इसको कि गालिब जो इम्कान जाहिर किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि वोटिंग शायद नहीं हो पाएगी। लेकिन उसके साथ ये भी बार बार कहा जाता है कि अगर वोटिंग नहीं होगी तो वो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। ये बाज़ हुकूमती अरकान भी कह रहे हैं, और ये ख़ास तौर पे जो अपोजिशन के अरकान हैं वो अभी भी उम्मीद बांधे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से जो वोटिंग है वो होगी। थैंक यू वेरी मच हुमैरा। हम हुमैरा से दोबारा भी बात करेंगे कुछ देर के बाद। आज जो है वो इजलास अभी ये कहा जा रहा है कि 9:30 बजे शुरू कर दिया जाएगा, और इस वक्त मीटिंग जो है वो अपोजिशन के लोग आपस में वो मुलाकात कर रहे हैं और वो आइंदा का लायामल भी तय कर रहे हैं। ताहम एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, और उनका ये कहना है कि अगर आज वोटिंग नहीं होती तो ये मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, ये अदालत का मामला है, और ये कॉन्टेम्प्ट तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आएगा। इस वक्त अंदर जो है एक बड़ी अनसर्टेनिटी की सूरत हाल है, जैसा कि अभी हुमैरा ने आपको बताया, और ये मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें हैं जो यहाँ पे भी गर्दिश कर रही हैं। कई फवाद चौधरी ने हमसे बात की और उन्होंने कहा कि वो अपोजिशन के अरकान से रब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमें अपोजिशन अरकान के साथ आज दिन के मुख्तलिफ लम्हात में बैठे हुए भी नज़र आते रहे और मुसलसल उनके साथ बातचीत करते रहे। उनका ये कहना है कि उन्होंने रब्ते किए हैं और अर्ली इलेक्शन की ही बातचीत की जा रही है, लेकिन उनके इसी बयान को शाहिद खाकान अब्बासी ने रद्द किया, और उनका कहना था कि कोई किसी किस्म के राब्ते, किसी किस्म की कोई ऑफ़र या पेशकश नहीं है और ना उन्हें इसकी ज़रूरत है। तो ये इस वक्त सिचुएशन है पार्लियामेंट हाउस में। वक्फे के बाद इजलास दोबारा शुरू होगा और हम आपको दोबारा अपडेट करेंगे कि इस वक्त इजलास की कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है। काबीना का इजलास भी होना है वज़ीर आज़म की सदारत में, और उसमें भी जो इस वक्त PTI के अरकान हैं वो भी शिरकत करने के लिए वहाँ भी रवाना हो रहे हैं। BBC उर्दू से अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया।